सृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप तमाम छात्रों का स्वागत है। आज हम लोग एक बेहतर जानकारी लेकर आए हैं जो किसी भी व्यक्ति को जानना चाहिए, क्योंकि बराबर जो है यह समाचार पत्र में छपता रहता है कि शहर का हवा जो है लगातार खराब हो रहा है। आप देखते होंगे भी, कभी कभी विवाद भी हो जाता है। दिवाली के समय पटाखा छोड़ने पर प्रतिबंध लग जाता है और कहा जाता है कि पटाखा से निकलने वाले विभिन्न हानिकारक गैसों के कारण प्रदूषण जो है बढ़ जाता है। या जो किसान लोग पराली जलाते हैं उस पर भी काफ़ी प्रतिबंध है और उसमें भी यही कहा गया है कि पराली जलाने से हवा का प्रदूषण स्तर खराब हो जाता है। आज आप आइए समझिए कि यह जो है सो है क्या, मतलब टॉपिक आज का क्या है। वायु गुणवत्ता सूचकांक। वायु गुणवत्ता सूचकांक, जिसको हम लोग कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI। इसको ध्यान रखिएगा, AQI विभिन्न परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है और सामान्य व्यक्ति को भी इस तरह का जानकारी जरूर रखना चाहिए। तो आप ही के भाषा में बेहतर जानकारी, संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। सबसे पहले आप जो है देखिएगा क्या, सबसे पहले जो है परिभाषा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है कहते किसको है। तो इसमें जो है आप समझ चुके हैं कि हवा की गुणवत्ता, हवा की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, उसी को कहा जाता है वायु गुणवत्ता सूचकांक। फिर इसके बाद अगला टॉपिक क्या है, इसको जो है वायु गुणवत्ता सूचकांक को 6 कैटेगरी में विभाजित किया जाता है। आप अंतिम तक सुनिएगा, बहुत आपको बेहतर जानकारी मिलेगा। 6 कैटेगरी क्या है, तो 0 से लेकर 50, 51 से लेकर जो है 100, 101 से लेकर 200, 201 से लेकर 300, और फिर आगे देखिएगा 300 और 301 से लेकर 400, और फिर 401 से लेकर 500। देखिए 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6 कैटेगरी में जो है विभाजित किया गया है। अब आता है कि अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 है, तब माना जाता है कि हवा जो है एकदम से शुद्ध वायु है, शुद्ध वायु। अगर 51 से 100 है तो कहा जाएगा क्या कि शुद्धता जो है संतोषजनक है, संतोषजनक है। और यहाँ पर कहा जाएगा मध्यम, यहाँ पर कहा जाएगा खराब, और यहाँ पर बेहद खराब, बेहद खराब। और यह जो है इसको कहा जाता है खतरनाक। तो पहले तो आप यहाँ ही जान गए कि इस तरह से अंक से जो है निर्धारित किया जाता है। अंक का निर्धारण कैसे होता है वो भी आगे आपको आ रहा है। फिर इसके बाद तो हवा की गुणवत्ता को 6 कैटेगरी में जो है बांटा गया है। 6 आप देख लिए। अब इसके बाद जो है समझिएगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का प्रदूषण कारक, मतलब कौन कौन तत्व है जो इसको प्रदूषित करता है, और वह प्रदूषण कारक जो है उत्पन्न कैसे होता है, इसमें भी देखिए कई आने वाला है। और इसमें जो है क्या है, इसमें जो है PM10 किसी भी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। और इसमें जो है पर्यावरण से जुड़ा हुआ जो परीक्षा में आता है प्रश्न, वहाँ पर इसका बनता है PM2.5। ये सब अपने आप में PM का मतलब क्या है, सब अभी आपको जो है बताया जाएगा। NO2, SO2, फिर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, O3 जिसको ओजोन कहते हैं,
फिर NH3 मतलब कि हवा का जो गुणवत्ता है उसको खराब करने के लिए जो उत्तरदायी तत्व है PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO2, O3, NH3, जो है उत्तरदायी है। आप यहाँ पर जो है SO2 का मतलब सल्फर डाइऑक्साइड है, NO2 का मतलब जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड है, और यहाँ पर जो है आपको एक NH3 भी ध्यान रखना है। NH3 जो है यहाँ पर जो लिखे हैं, यह उत्पन्न कैसे होता है, तो कृषि प्रक्रिया से उत्सर्जित अमोनिया, कृषि प्रक्रिया से जो है उत्सर्जित अमोनिया। फिर O3 आप जान रहे हैं ओजोन है। तो इस तरह से जो है अब जो है आप आइए यहाँ पर ई दोनों को बढ़िया से समझ लीजिए। PM शब्द जो है आपको आता है, इसका PM का मतलब होता है पर्टिकुलेट मैटर। और PM25 क्या है, तो यहाँ पर ही समझ लेना है, ये हवा में जो है घुल जाता है, हवा में घुलने वाला छोटा पदार्थ है। और आप कभी कभी आप देखते होंगे जिसको हम लोग बोलचाल में कहते हैं धुंध या विजिबिलिटी, मतलब आगे का वस्तु आपको कितना दूर तक दिखता है। तो इसी PM2.5 के कारण बहुत ज़्यादा धुंध उत्पन्न हो जाता है, विजिबिलिटी जो है बहुत कम हो जाता है। PM का आपको फुल फॉर्म बता दिया गया, हवा में घुलने वाला यह कण है, इसका प्रभाव बता दिए हैं कि इसके कारण धुंध उत्पन्न हो जाता है, विजिबिलिटी जो है काफ़ी कम हो जाता है। और अब PM10 क्या है, तो यह जो है धूल है, गर्दा है, धातु के सूक्ष्म कण है, और जो पराली जलाते हैं या कचरा जलाते हैं उससे जो है यह उत्पन्न होता है। आपको 3 टॉपिक क्लियर है। परिभाषा, वायु की गुणवत्ता 6 कैटेगरी में बांटा गया, तब 0 से 50 अगर है तो इस तरह से। फिर अगला है प्रदूषण कारक कि कौन कौन तत्व है जो इस तरह से वायु गुणवत्ता सूचकांक को, वायु प्रदूषण को बढ़ाता है। अगला है कि यह जो है कार्य है किस संगठन के द्वारा किया जाता है, तो संगठन का नाम याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज है। इस संगठन के द्वारा ही जो है इस तरह का सूची तैयार किया जाता है, परिस्थिति बताया जाता है। फिर इसके बाद है वायु प्रदूषण का प्रभाव स्वास्थ्य पर, पर्यावरण पर क्या पड़ता है उसको जानना होगा। इससे आँख है, गला, फेफड़ा पर असर होता है। सांस लेते वक्त जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये सब इतना सूक्ष्म कण होता है कि इसको अंदर जाने से रोकने का हमारे शरीर में जो है कोई सिस्टम नहीं है। परिणाम क्या होता है, यह फेफड़ा में जो है चला जाता है, श्वसन संबंधी रोग हो जाता है, खांसी है, सांस लेने में कठिनाई होता है, और बुजुर्ग को जो है बहुत कठिनाई बढ़ जाता है, और कभी कभी ज़्यादा मात्रा में जमा होने से कैंसर रोग भी जो है उत्पन्न होता है। फिर अगला क्या है कि यह सब जो प्रदूषण कारक है यह उत्पन्न कहाँ से होता है, तो यह जो है उत्पन्न होता है आपको बिजली संयंत्र चलाने से, मोटर गाड़ी से, हवाई जहाज से, तेल शोधन शाला से, रासायनिक उर्वरकों का जो प्रयोग लगातार कृषि में हो रहा है, कीटनाशकों का जो प्रयोग हो रहा है, परमाणु हथियार, रॉकेट आदि से जो है यह प्रदूषण कारक उत्पन्न होता है। अभी जैसा कि आपको पता है COP28 का बैठक जो है दुबई में हुआ है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गए थे वहाँ पर। और इसमें क्या है COP28 जलवायु परिवर्तन
पर जो है चर्चा किया गया है। तो यह जो है आज इसलिए आप बनाए कि आज का अगर आप पेपर पढ़ते हैं बिहार के कोई विद्यार्थी, तो पेपर में एक न्यूज छपा हुआ है कि प्रदेश के 6 शहरों का स्तर, हवा का स्तर जो है दिल्ली से भी खराब है। अब आप यहाँ पर अंक आप देख चुके हैं, उसमें जो बिहार के जुड़े हुए हैं उसमें कुछ शहर का आपको गुणवत्ता सूचकांक बता रहे हैं, जैसे बेगूसराय। तो बेगूसराय का जो है AQI जानते कितना बताया गया है? बेगूसराय का 452। तो अब आप समझ सक जाइएगा ये डाटा देख के कि बेगूसराय का हवा का गुणवत्ता, यहाँ देख रहे 452 यहाँ आ जाएगा, बेहद खतरनाक है। उसी तरह से पूर्णिया का बताया गया, पूर्णिया का कितना बताया गया? 408 है, ये भी जो है बेहद खतरनाक है। और पटना का ध्यान रखिएगा, पटना का आज का बताया गया अखबार में 331 है। तो कहाँ आ जाएगा? बेहद खराब। मतलब बिहार में भी ऐसा कई शहर है जहाँ पर जो है हवा का गुणवत्ता दिल्ली से भी खराब है। तो यह बेहतर जानकारी आपको एकदम से टॉपिक बताकर बताया गया है। काफ़ी मेहनत करके आपके लिए यह जानकारी उपलब्ध कराया जाता है। तो आपसे हम जरूर आग्रह करेंगे कि इसे आप अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करते रहे। एकदम व्यवहारिक जानकारी है, हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए। और अपने आसपास इस तरह का जो उत्पादक है, कारक जो है, इसको कम से कम उत्पन्न हो, इस पर हर एक नागरिक को जागरूक होना चाहिए। धन्यवाद, इसी तरह जुड़े रहें।